सभी विद्यार्थी हाथ जोड़ लें, प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं। साहित्यिक सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित इस साहित्यिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। इस वंदना प्रोफेसर सचदेवा सर द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी हैं, प्राचार्य द्वारा माल्यार्पण हो चुका है। अब मैं आपके समक्ष एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सभी दोहराएंगे। पृष्ठभूमि का निर्माण बहुत जरूरी है। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टि कथाय अनुरागो मधुरा च वाणी। आपको इस सभा में बैठने के लिए इतनी योग्यता चाहिए। कौन कौन सी योग्यता? मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए और आपकी दृष्टि निर्मल होनी चाहिए, और जो कोई भी प्रस्तुति दे उसके प्रति अनुराग होना चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनिए। और प्रस्तुति देने वाले का भी यह फर्ज है कि उसकी वाणी मधुर हो। समस्त सभा को साक्षी मानते हुए मैं आज यह कहना चाह रहा हूं कि साहित्य और संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। और वह भूमिका क्या है? वह भूमिका यह है कि आज यूजीसी द्वारा सारे विश्वविद्यालयों को, सारे कॉलेजों को एक योजना बनाने के लिए कहा गया है। और आप आश्चर्य करेंगे, वो पढ़ाई की योजना बनाने के लिए नहीं कहा गया है। वह योजना बनानी है कि प्रत्येक दिन 500 विद्यार्थी या लोग आत्महत्या कर रहे हैं। प्रत्येक दिन हर घंटे 25 आत्महत्याएं इस देश में हो रही हैं। अब इस आत्महत्या को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका साहित्य और संस्कृति की हो सकती है। साहित्य और संस्कृति की हो सकती है। और वह भूमिका कैसे हो सकती है? साहित्य और संस्कृति जीवन के प्रति आपके दृष्टि को बदलती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यह जानना है, शिक्षा नगरी कोटा में हर 2 दिन में एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। आखिर कौन सी शिक्षा नगरी है जहां पर विद्यार्थी मरने को मजबूर हैं? कोचिंग में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई होती है। स्कूल और कॉलेज में सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं किया जाता है, आपके जीवन को भी संपूर्णता देने के लिए साहित्यिक, सांस्कृतिक और खेल कूद की गतिविधियां चलाई जाती हैं। अब ऐसे में साहित्य और संस्कृति आपको जीने का एक नया तरीका सिखाएगी। वह तरीका क्या है? गुलजार साहब के शब्दों में कहूं तो ध्यान फरमाइएगा, खून निकले तो जख्म लगता है, खून निकले तो जख्म लगता है, वरना हर दर्द एक नज्म लगता है। हर दर्द एक नज्म लगता है। जो जगत में खून निकले तो जख्म दिखाई देता है, कवि, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी उस दर्द को गीत में बदल देता है। आपको यह कला जाननी होगी।
व्यक्तित्व के विविध आयाम होते हैं। किसी का मस्तिष्क प्रखर है तो विश्वेश्वरैया जैसा इंजीनियर पैदा करे देश, लेकिन पूरा देश डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए एक जगह रूम में क्लोज हो जाए, यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मैं चाहता हूं इस महाविद्यालय से यह संदेश जाए कि स्कूल और कॉलेज के क्लासेस की ओर आज न कल सरकारों को लौटना होगा, लौटना होगा, लौटना होगा। इस आत्महत्या को रोकने में शिक्षा और शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। और शिक्षा और शिक्षक, जब शिक्षा भी व्यवसायीकरण का शिकार हो रही है, खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक जी ने कहा कि जो सब्जेक्ट पैसा अर्न करना सिखाते हैं उन्हीं की पढ़ाई मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो फिर कला कहां जाएगी, साहित्य कहां जाएगा, संस्कृति कहां जाएगी? आप सोचिए, क्या इनका स्थान नहीं है? एक फूल खिला हुआ है, कोई वैज्ञानिक देखेगा तो उसको चीर फाड़ कर करके उसमें पाए जाने वाले सारे तत्वों को सामने लाएगा, लेकिन कोई गीतकार देखेगा तो उसके गीत फूट जाएंगे। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? कोई चित्रकार देखेगा तो उसकी तुलिका रंग भरने लगेगी, कोई कवि देखेगा तो गीत लिखेगा, कोई गायक देखेगा तो वह गाना गा उठेगा। कितने विविध आयाम हैं, उन विविध आयामों को मंच सिर्फ और सिर्फ शिक्षालय देता है। इसीलिए जो शिक्षालय आज कार्यालय में तब्दील होते जा रहे हैं, इसके प्रति साहित्यिक और सांस्कृतिक समिति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम दे रहा हूं, प्रिय विद्यार्थियों, यदि तुम्हारे पास जीने की कला हो तो तुम्हारे दर्द भी गीत बनेंगे। इतने गीत दे दिए तुमने, सारे दर्द वसूल हो गए। तेरे दिए हुए पीड़ा के यह पल भी अनुकूल हो गए। प्रतिकूल पल भी अनुकूल बन जाता है यदि तुम दृष्टि को बदलो तो। इतने गीत दे दिए तुमने, सारे दर्द वसूल हो गए। तेरे दिए हुए पीड़ा के यह पल भी अनुकूल हो गए। फूलों की नगरी में पल पल पहरे बैठे हैं कांटों के, मन तो पीड़ित था पलाश से पर बदनाम बबूल हो गए। मन तो पीड़ित था पलाश से पर बदनाम बबूल हो गए। शिक्षा जगत का व्यवसायीकरण इन बुद्धि वालों ने किया है, और मैं कहना चाहता हूं कि उस हृदय को धड़कना सिखाना हमारे साहित्य और संस्कृति का काम है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका की शुरुआत इस महाविद्यालय से हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।